जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हाजिर है एक बार फिर कहानी छोटी सी बड़ी लक्ष्य के साथ। किसी ने क्या खूब कहा है कि हर इंसान में कमियां होती है, अगर यकीन नहीं तो ऐसा इंसान दिखा दो मुझे जिसमें कोई कमी नहीं। तो दोस्तों, हर इंसान परिपूर्ण नहीं होता, सब जानते हैं, लेकिन कभी-कभी हमें उन कमियों को देखने की इतनी आदत हो जाती है कि उनके पीछे छिपी हुई अच्छाइयां हमें नहीं दिख पाती, और हम निरंतर भगवान से कहते रहते हैं कि मुझे ऐसा क्यों नहीं बनाया, जैसा कि वह दूसरा है, मुझ में वो गुण क्यों नहीं जो औरों में है। मैं इतना खूबसूरत क्यों नहीं जितनी सामने वाली है, मेरे पास इतना धन क्यों नहीं जितना मेरे पड़ोसी के पास है। ऐसी अनगिनत शिकायतें हर किसी को होती है। ऐसी ही शिकायत एक घड़ा करता है अपने मालिक से क्या कहता है। चलिए सुनते हैं आज की कहानी। एक व्यक्ति का घर एक पहाड़ी पर था। अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह पानी पास ही के एक तालाब से लाया करता था। तालाब तक जाने के लिए उसको पहाड़ी से होकर गुजरना होता था, और नीचे तलहटी में जाकर उसको पानी मिलता था। इसलिए उसने कुछ ऐसा उपाय किया था कि एक लाठी के दोनों छोर पर दो घड़े बांधे, ताकि पानी लाने और ले जाने में सरलता बनी रहे। एक घड़ा तो बिल्कुल अच्छा सुंदर था, और दूसरा घड़ा उसमें कुछ दरारें थी। अब जब भी वह तालाब से पानी लेकर पहाड़ी तक पहुंचता, तो एक घड़ा तो पूरा भरा रहता, लेकिन दूसरा घड़ा जिसमें दरारें थी उसमें आधा ही पानी पहुंच पाता। ये सोचकर वह घड़ा जिसमें दरारें थी बहुत परेशान होता है, और वह अपने मालिक से कहता है कि मैं कितना पानी बर्बाद कर देता हूँ, तो मालिक मेरे को फेंक क्यों नहीं देते। जब मेरे अंदर इतनी दरारें हैं, इसलिए मैं पूरा पानी ऊपर तक नहीं ला पाता, तो मेरा क्या काम। मालिक मुस्कुराया और उसने कहा कि आज जब पानी लेकर आएंगे तो बस तुम रास्ते भर देखते आना, फिर आकर तुमसे पूछूंगा कि तुमने क्या देखा। ध्यान रहे कहीं और ध्यान ना भटके। अब अगले दिन जब वे पानी लेकर आए, तो जो टूटा हुआ घड़ा था वह देखता हुआ जा रहा था कि उसकी तरफ तो बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले थे, लेकिन दूसरी तरफ जहां पानी की एक भी बूंद नहीं छलकती थी, वहां कुछ भी नहीं था। जब वे घर पहुंचे तो मालिक ने पूछा कि बताओ तुमने रास्ते में क्या देखा। तो उस घड़े ने मालिक को बताया कि मैंने रास्ते में देखा बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले थे मेरी तरफ, लेकिन दूसरी तरफ ऐसा कुछ नहीं था। वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला मुझे पता था तुम्हारे भीतर दरारें हैं और उनसे पानी टपकता है, इसलिए मैंने रास्ते में कुछ बीज बो दिए। तो जब भी उन बीजों पर पानी गिरा उनसे पौधे हुए, और फिर सुंदर सुंदर फूल खिले। राह में आने जाने वालों के लिए उनको कितना सुकून मिलता है। उन फूलों को देखकर हो सकता है कि उन्हीं में से कुछ फूल भगवान के चरणों में भी चढ़ते होंगे। हो सकता है वो किसी की सुंदरता बढ़ाने में काम आते हो। ऐसा नहीं है कि तुम में कमी है, वो कमी भी अपने अंदर बहुत सारी अच्छाइयां समेटे हुए है। वहीं दूसरी ओर जो तुम्हें लगता है कि दूसरा घड़ा संपूर्ण है, एकदम बढ़िया है, तो देख लो उस तरफ ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसलिए तुम दोनों ही घड़े मेरे लिए बहुत काम के हो। ये सुनकर घड़ा बहुत खुश हुआ। ऐसा नहीं है कि उसकी कमी खत्म हो गई, परंतु अब उसका नजरिया बदल चुका था। दोस्तों, ऐसी ही कुछ कमियां हमारे भीतर भी हैं, परंतु यदि हमारे द्वारा उनको एक सही दिशा दी जाए, तो उन कमियों के पीछे छिपी हुई खूबियां निकलकर बाहर आ सकती हैं। ईश्वर की बनाई हर एक रचना अनमोल है, इसलिए अपनी या दूसरों की कमियों को उजागर करने के स्थान पर उन्हीं कमियों को हुनर में बदलकर अपने आप को बेहतरीन व्यक्ति बनाया जा सकता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। और ऐसी ही सकारात्मक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा। हरि हर।